मुंबई के मशहूर फिजियो वर्ल्ड सेंटर के डॉक्टर नीरज झा एक मशहूर सर्जन हैं। फिजियो से बड़े बीमारियों को बिना ऑपरेशन के इलाज किया जाता है। कई मरीज जो चल फिर नहीं सकते, सो नहीं सकते थे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने तक की सलाह दी थी। ऐसे मरीजों को भी डॉक्टर झा ने फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करवा के पूरी तरीके से ठीक किया है। डॉक्टर नीरज झा एक सफल सर्जन हैं। उन्होंने देश विदेश से आए मरीजों को बिना ऑपरेशन के इनका इलाज किया है। आइए हम आपको ले चलते इनकी ही हेल्थ केयर सेंटर पर और आपको दिखाएंगे किस तरह से स्पाइडिलाइसिस, बैक पेन, शोल्डर पेन, घुटनों का दर्द, चल फिर न पाने में असमर्थ, इन सभी का इलाज डॉक्टर नीरज झा बड़ी ही आसानी से करते हैं। मेरे गर्दन में ये पूरा दर्द कर रहा था, हाथ में दर्द कर रहा था, मतलब बहुत बेचैनी था। अभी मेरा भाई इधर लेके आया, नाम जोहर खान है। 2-4 दिन अभी दवा चला है, अभी बहुत आराम है। हम घूम रहे हैं, अभी काम भी कुछ कर रहे हैं। अभी पहले से बहुत ज्यादा हमको रेस्ट है। इसके पहले भी आपने कहीं इलाज करवाया था? नहीं, अभी किधर भी नहीं दिखाए थे, डायरेक्ट इधर डॉक्टर झांसा के पास दिखाया था। मैं इतना परेशान थी 7 महीने से, पर इधर आके 2 दिन में मेरे को थोड़ा थोड़ा दर्द हो गया। फिर तीसरा दिन इतना फर्क हो गया कि पूछो मत। इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं। अभी तो एकदम बिल्कुल अच्छा है। और इधर सब लोग, डॉक्टर लोग इतना अच्छा ट्रीटमेंट देता है। और इधर का मशीन, इधर का सब लोग, जो सर्वेंट लोग बेचारे, डॉक्टर लोग, नर्स लोग, सब लोग अच्छे मेहनत से करते हैं। और cramps in my right leg for the past 1 week. I came for treatment to Dr. Jha, Physio World, and I have got around 60 to 70% relief with the treatment that I have got. We found it in the Google search, so you're looking out for something nearby in Chembur, and this was a very convenient location. And चेंबूर इंदिरानगर में रहता है। मेरा उम्र है 58 साल। मैं सब इंस्पेक्टर से रिटायर हो गया और मेरे को रिटायर होने के बाद 15-20 दिन से अपना तकलीफ हो गया। मैं 2 बार उसका एक्सरे भी निकाला, लेकिन उसमें एक्सरे में निदान नहीं आया। तो डॉक्टर बोले MRI करना पड़ेगा। मैं MRI किया तो उसमें न चेकअप दिखाई दिया। न चेकअप दिखाने के बाद डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ने डॉक्टर जहा के पास से पहले ट्रीटमेंट लेके गए थे, वो ठीक ठाक हो गए थे। तो मेरा भाई मेरे को यहाँ लेके आया। डॉक्टर जहा ने मेरे को वो अपना मेरा रिपोर्ट देके और बोले तुम 99% ठीक हो जाएंगे, यहाँ ट्रीटमेंट चालू करें। तो मैं 1 महीने से ट्रीटमेंट चालू कर रहा है। लेकिन पहले मेरे को 2 मिनट भी चलने को नहीं होता था, लेकिन अभी मैं 25 मिनट ट्रीटमेंट जैसा ले रहा है, तभी 25 मिनट से मैं 25 मिनट चल सकता है, आराम से चल सकता है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं जैसे ही मैं डॉक्टर नीरज झा, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, अपना सेंटर चेंबूर में है जो फिजियो वर्ल्ड के नाम से है। यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। आप जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, जैसे स्लिप डिस्क के पेशेंट, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जो यहाँ से इम्प्रूव होकर के जाते हैं। जैसे आपने भी देखा, कई पेशेंट्स अभी हैं जो पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए बोलते हैं, बिना सर्जरी का वो यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं विदिन ए वीक में, विदिन ए 5 डेज में, विदिन ए 10 डेज में। जैसा उनका कंडीशन होता है, डॉक्टर ने अगर उनको सर्जरी बोल दिया तो बिना सर्जरी को ठीक होकर के जाते हैं। करनी चाहिए, अपने को फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए और उनको अपना डाइट कंट्रोल करनी चाहिए और हर चीज उनको बैलेंस में करनी है। अगर ज्यादा स्ट्रेस होगा उनके कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बढ़ेंगे। तो उनको हमेशा ये चीज देखनी है कि अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज करें, कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करें, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डेट में एक्सरसाइज ही सबसे बड़ी दवा है। आजकल में अगर लोगों की स्पाइन की मोबिलिटी नहीं है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उनको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो एक्सरसाइज उनको फिजिकल एक्टिविटी में उनको ऐड करनी ही है और एक्सरसाइज से ही उनका जो ज्वाइंट की मोबिलिटी है, फंक्शंस है मसल्स का, वो एक्सरसाइज से ही आता है। इसलिए एक्सरसाइज उनको करना बहुत जरूरी है। और पेशेंट्स का इवन अगर देखें तो आजकल में रिकवरी फिजियोथेरेपी से ही 99% आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग आज तक 65,000 पेशेंट्स का, जिनका स्पाइन सर्जरी डॉक्टर ने बोल दिया है, उनको स्पाइन सर्जरी आज हम लोगों ने अवॉइड किया है। सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज से और हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से उन लोगों को आज की डेट में 65,000 लोगों का स्लिप डिस्क का ऑपरेट उनको अवॉइड किया गया है, जिसके लिए हम लोग के पास देश से भी विदेश से भी पेशेंट्स आते हैं, दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, होटल में रुक करके लोग ट्रीटमेंट लेते हैं और स्लिप डिस्क का पेशेंट कंप्लीटली यहाँ से रिकवर होकर के जाते हैं।
में इसको कहते हैं हम लोग कि ergonomically आपका ऑफिस और आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपका डिजाइन होना चाहिए जिसके अनुसार आप काम करें, क्योंकि अगर किसी चीज पे ओवरलोडिंग हो रही है, ओवर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उसके कारण से आपको कई बीमारियां आने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको ये देखनी है 12 घंटे 14 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करने के बीच बीच में उसको माइक्रो ब्रेक लें। जब भी आप बैठे बैक को पूरा सपोर्ट लेकर के बैठे, स्ट्रेट बैठे, बैक सपोर्ट जितना आपके लिए रहेगा उतना बेटर है, मगर एवरी हाफ एन आवर टू 1 आवर में आपको माइक्रो ब्रेक लेनी है। थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो गए, अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, थोड़ी देर के लिए तो आप चल लिए, फिर आप आकर के काम कीजिए। उससे क्या होता है, जो आपका बॉडी है और आपका जो मसल्स का लोड होता है वो लोड आप उसको मेंटेन करते हैं ना, तो कंटिन्यूस लोड होते होते क्या होता है, कहीं ना कहीं आप बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं। तो बॉडी को टॉर्चर ना हो उसके लिए आप बीच बीच में स्ट्रेचिंग कर लें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, क्योंकि ये हमेशा हर लोगों के लिए जरूरी है कि अपने आप को फिट जरूर रखें। अगर आप फिट हैं तभी आपकी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी होगी। तो आपको हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है और आप फिट रहें, और वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही हो सकता है। आज की डेट में स्पाइन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, उसको स्पाइन का एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है और आज के डेट में इसके कारण से काफी ज्यादा लोग डिसेबिलिज्म में भी जा रहे हैं। अगर स्पाइन को प्रॉपर केयर नहीं किया गया तो इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। इवन लोग ऑफिस से काफी ज्यादा छुट्टियां ले लेते हैं, उनको काफी मैक्सिमम रेस्ट लेनी पड़ती है, बाद में भी सर्जरी भी करनी पड़ती है, सर्जरी के बाद भी कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसको ना होने के कारण को कैसे हम लोग बचाया जाए, उसके लिए यह है कि सबसे पहले आप अपने स्पाइन की मोबिलिटी को मेंटेन करें, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करें, और जो कंटिन्यूस आपका लोड पड़ रहा है स्पाइन पे, उस लोड को कम करने के लिए यही है कि बीच बीच में आप माइक्रो ब्रेक लेते रहें और आप फ्लेक्सिबिलिटी को अपने आप को मेंटेन करें ताकि आपकी स्पाइन हमेशा बचा रहे। उसके साथ साथ कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करें। उसके लिए ये होता है कि एंड्योरेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी में होता है ब्रिस्क वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइजेस। अगर स्विमिंग करते हैं तो आपका हर एक बॉडी का ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी काफी हद तक मेंटेन होता है। तो ये चीजें करनी चाहिए जी। अपना फिजियो वर्ल्ड सेंटर है जो वेल इक्विप्ड सेंटर है, ऑल ओवर मुंबई का टॉप 3 फिजियोथेरेपी सेंटर है। यहाँ पे एडवांस फिजियोथेरेपी की काफी मशीनें हैं और एडवांस काफी टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं जिससे पेशेंट्स काफी हद तक रिकवर करते हैं, जिसमें कि पेशेंट देश विदेश से आकर के यहाँ पर ठीक होकर के जाते हैं। आज के डेट में स्लिप डिस्क का सबसे ज्यादा पेशेंट्स है और उनकी कॉम्प्लिकेशंस काफी लेवल पे है, जो पेशेंट खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। इवन हम लोग के पास लोग व्हील चेयर से पेशेंट्स आते हैं, वो भी पेशेंट यहाँ से चल करके जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं। और उनको ज्यादातर लोगों को अगर उनका एमआरआई देखा जाए तो मल्टीपल लेवल पे डिस्क उनका एक्सट्रूजन होता है, प्रोट्रूजन डिस्क उनका बाहर होता है और वो पेशेंट यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं। एक तो स्लिप डिस्क का रहा, दूसरा अपना न्यूरो सेंटर है जो काफी एडवांस सेंटर, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, अपने पास काफी पेशेंट्स वैसे होते हैं जो व्हील चेयर से आते हैं, स्ट्रेचर से आते हैं और यहाँ से वो चल करके जाते हैं काफी कम समय में। तो उन लोगों की जो खुशी देखने को मिलता है उससे बड़ी और खुशी कुछ नहीं हो सकती। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जिनको भी जो तकलीफें हैं वो उनकी वो तकलीफ दूर हो, और हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जितना हो सके उतना उनकी तकलीफ को दूर करें। स्पोर्ट रिहैब क्या है? स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन ये होता है जो स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स होते हैं उनको स्पोर्ट्स में इंजरी होती रहती है, तो उस इंजरी के लिए हम लोग दो चीजें करते हैं। एक तो हम लोग बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते रहते हैं बीच बीच में, ताकि वो उस इंजरी से कैसे बचा जाए, और जब उनको इंजरी हो जाता है तो हमको उन लोगों को रिहैबिलिटेशन प्लान करते हैं ताकि वो उनको वो तकलीफ ज्यादा ना हो और वो रिहैबिलिटेट हो करके फिर से अपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वो कर सकें। पट्टी जाती है, उसका ध्यान रखा जाता है।